मोटी सहमति बन रही है महाकाल लोक, क्योंकि धाम पहले से 4 धाम है, तो वो धाम तो महाकाल लोक नाम अंतिम। ऐसो नज़ारा शायद आपने अब के पहले कभी नहीं देखे हुई है। बाबा महाकाल ने कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करी। जी हाँ, बाबा महाकाल की तस्वीर को मुख्य कुर्सी पर विराजमान करके आज उज्जैन में कैबिनेट की बैठक भई और इस बैठक में बाबा महाकाल के कॉरिडोर को महाकाल लोक के नाम से नामकरण करने को ऐलान भाव और ई के संग ही 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन आगमन और महाकाल कॉरिडोर के शुभारंभ को लेकर कई तरीके के ऐलान करे गए। मंगल कामनाओं के साथ उनसे प्रार्थना करते हुए, क्योंकि महाकाल महाराज यहाँ के राजा है और हम लोग सेवक हैं, तो आज की जो बैठक है हम सेवक के नाते महाकाल महाराज की नगरी में उनसे प्रार्थना करके कर रहे हैं और उनकी कृपा और आशीर्वाद की प्रार्थना करते हुए हम कर रहे हैं। उन्हीं का तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा लेकिन ये ऐतिहासिक पल है हम सबके लिए। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं, 2017 में जब अपनी सरकार थी, उज्जैन के मित्रों को याद होगा, मोहन जी बैठे हुए, प्रभारी मंत्री कौन थे उस समय, मुझे ध्यान अभी नहीं आ रहा है, भूपेंद्र सिंह। उस समय ये कल्पना आई थी कि महाकाल परिसर का विस्तार किया जाए। खूब विचार विमर्श हुआ, कल्पना शुरू हुई थी ये 2016 के सिंहस्थ के समय से, लेकिन फिर हम लोगों ने प्रारंभिक चरण में इसके नागरिकों से चर्चा की, मंदिर समिति और सभी संबंधित लोग जो स्टेक होल्डर थे उनसे चर्चा की और उनके विचारों को ध्यान में रखकर ये परिसर के विस्तार की योजना बनाई। डीपीआर का काम 1 साल में हम लोगों ने उस समय पूरा किया था और अपनी कैबिनेट ने ही पूरी चर्चा करके प्रथम चरण के लिए कैबिनेट में चर्चा हुई थी, लेकिन प्रथम चरण के लिए जो टेंडर हमने बुलाए थे वो 2018 में बुलाए थे। तो 2018 में चुनाव के पूर्व इसके टेंडर आमंत्रित कर दिए गए थे। बाद में सरकार बदलने के बाद काम सुप्त अवस्था में चला गया था, लेकिन 2020 में मैं फिर यहां उज्जैन का दौरा सरकार बनने के बाद किया था और तब बैठ के फिर और विस्तार से चर्चा करके पूरी समीक्षा की और प्रारंभ में परियोजना की लागत 97 करोड़ की कल्पना थी, उसको बढ़ा के फिर 856 करोड़ की परियोजना ये बनी पूरी। और इसके 2 चरण हम लोगों ने तय किए। एक प्रथम चरण जो 351 करोड़ रुपए का था, लेकिन उस समय ही आवश्यकता महसूस की कि प्रथम चरण के अलावा भी और काम होने, तो फिर द्वितीय चरण के लिए भी हमने फिर यहां राशि स्वीकृत की। पहला चरण है 351 करोड़ का, 55 लाख का, और द्वितीय चरण जिसका काम प्रारंभ हो गया 310 करोड़ 22 लाख का। और ये भू अर्जन और बाकी सब चीजें, क्योंकि यहां से कई मकान हमने विस्थापित किए, पूरे स्थान के लिए जरूरी थे और उनको भी कष्ट न देते हुए पूरी राशि देके यहां से फिर विस्थापित करने का काम किया। तो भू अर्जन वगैरह में भी 150 करोड़ रुपया लगे और कुल मिला के ये दोनों चरण, पहला चरण 351 करोड़ 55 लाख रुपए का है और दूसरा चरण है 310 करोड़ 22 लाख का। पहले चरण में महाकाल रुद्र सागर एकीकृत विकास का जो प्रथम चरण है उसके जो अलग अलग काम है
294 करोड़ 44 लाख के, सौर ऊर्जा वगैरह के 21 करोड़ 27 लाख के, पार्किंग भूमि विकास फैसिलिटी सेंटर 2 का निर्माण किया गया है, वो 21 करोड़ के हैं। ऐसे ही महाकाल द्वार, रामघाट प्राचीन मार्ग का संरक्षण, लाल पुल, नरसिंहघाट, हरसिद्धि चौराहा मार्ग, ऐतिहासिक मंदिर और विरासतों पर सौंदर्यीकरण हेतु फसाड, लाइटिंग, नरसिंहघाट पंपिंग स्टेशन, पाइपलाइन, रुद्र सागर कैचमेंट क्षेत्र में सीवर लाइन। आपने देखा होगा रुद्र सागर पूरी तरह से सीवेज का पानी बचता था और बाकी जगह तो वो पट ही गया था पूरा, तो फिर से पुनर्जीवित किया है। अब क्षिप्रा जी का जल डाल के उसको सदैव सागर के स्वरूप में ही जीवित रखा जाएगा। ऐसे अनेकों काम, मंदिर परिसर में भी लाइटिंग, साउंड सिस्टम, फिर महाकाल पथ एवं परिसर हेतु इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ऑडियो गाइड, ये सब करके ये 351 करोड़ की योजना बनी है। दूसरे चरण में भी अत्यंत महत्वपूर्ण काम यहां संपन्न होने हैं। महाराजवाड़ा परिसर का उन्नयन, हेरिटेज धर्मशाला, फिर रुद्रसागर जीर्णोद्धार अभी पूरा होना है, छोटा रुद्रसागर लेक फ्रंट, रामघाट का सौंदर्यीकरण इसमें शामिल है, रुद्रसागर पर पैदल पुल शामिल है, शिखर दर्शन, लेकदूत वन, भूमिगत पार्किंग, हॉकर जोन, नीलकंठ वन का विकास, नवीन वेटिंग हॉल, आपातकालीन प्रवेश तथा निर्गम द्वार, रुद्रसागर पश्चिमी मार्ग का विकास, स्कूल परिसर, लाइट एंड साउंड शो, मंदिर पहुंचने हेतु सुगम मार्ग, त्रिवेणी संग्रहालय का विस्तार, नीलकंठ वन मार्ग का विकास, धर्मशाला का निर्माण, अन्य क्षेत्र का निर्माण, ऐसे करके ये काम होने। और उसी के साथ साथ कुछ स्कूल हट रहे हैं तो उनको भी हम लोग बनाने का काम करेंगे। नवीन स्कूलों का निर्माण, गणेश नगर स्कूल का निर्माण वगैरह वगैरह सब मिला के ये पूरी परियोजना हमारी 856 करोड़ 9 लाख रुपए की होगी। ये जो कुछ करवा रहे हैं हम निमित्त है, महाकाल महाराज ही करवा रहे हैं और हम सबके लिए आनंद और प्रसन्नता का विषय है, गर्व का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं लोकार्पित करने हमारे इस पूरे परिसर के विस्तार का, जिसके नाम के बारे में भी चर्चा हुई है, 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी स्वयं पधार रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और विचार मन में आया कि ये आयोजन केवल सरकार का ना रहे, जन का आयोजन बन जाए। इसलिए उज्जैन नगर की एक आयोजन समिति बनी है जिसकी आज 12:30 बजे बैठक है। तो जनता इस कार्यक्रम को हाथ में ले, समाज सेवी संगठन, हर समाज, धार्मिक संस्थाएं, व्यापारिक संगठन, अलग अलग जितनी भी संस्थाएं, तो उसके बारे में वहां चर्चा होगी। इसी समय विचार आया कि आज महाकाल महाराज के चरणों में विश्व के कल्याण के लिए, देश की प्रगति विकास के लिए और मध्य प्रदेश की प्रगति विकास और यहाँ की जनता के कल्याण के लिए एक बैठक यहाँ पे हो। और इसलिए शायद मोहन जी बता रहे थे कितने साल बाद, 212 साल बाद ऐसा मौका आया है जब सरकार के रूप में सेवक, सरकार वो है, हम सेवक हैं। तो आज कुछ चर्चा यहाँ पे करेंगे। हमसे चीजें स्पष्ट नहीं होती, इसलिए मोटी सहमति बन रही है महाकाल लोक, तो उनकी पूरी लीलाएं हैं इसमें। तो एक नया लोक, तो मैं समझता हूं कि लगभग, क्योंकि धाम पहले से 4 धाम है, तो वो धाम, तो महाकाल लोक नाम अंतिम। प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं तक मालथौन तहसील का एकमात्र सीबीएसई स्कूल, अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त।